नमस्कार, जी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा और आप इस चीज को जानते हैं कि दिल्ली का जो एक इलाका है वो पूरी तरह से गमजदा है, सदमे में है, सहमे हुए लोग हैं वहां के। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि दंगों में नुकसान आम आदमी का होता है और यही इन दंगों में भी देखने को मिला। कई ऐसी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। एक राहुल ठाकुर हैं, वो उनके परिवार से हम मिले। उनका कहना था कि राहुल ठाकुर वर्दी पहनना चाहते थे, लेकिन उनका वर्दी पहनने का सपना था, लेकिन उनका सपना जो है वो खत्म हुआ दंगाइयों की बंदूक की गोली से। ऐसे कई लोग हैं जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई इन दंगों की आग की वजह से। देश की राजधानी का यह हाल देखकर मातम करे या गुस्सा समझ नहीं आ रहा। दंगों की आग तो बुझ रही है, लेकिन इस आग का धुआं छटने के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल को परेशान करने वाली हैं। पूर्वी दिल्ली के मौजपुरा, ब्रह्मपुरी, चांदबाग, करावल नगर, ब्रजपुरी, शिव विहार, जिधर भी निकल जाइए भरोसा नहीं होगा ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। मातम, दर्द और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कलेजा फट जाएगा। पूर्वी दिल्ली के ब्रजपुरी इलाके से दहशत और तबाही की वो कहानियां सामने आई जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बीते मंगलवार को ब्रजपुरी के गली नंबर 6 में रहने वाले राहुल ठाकुर को दंगाइयों ने गोली मार दी। हम इस वक्त ब्रजपुरी इलाके में मौजूद हैं और आप ये तस्वीरें यहाँ की देखिए, किस कदर यहाँ पर उपद्रवियों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की और किस तरह से पत्थरों का प्रयोग किया यहाँ पर लोगों को मारने के लिए। ये तस्वीर ब्रजपुरी के मेन रोड की है जो आप देख रहे हैं। चारों तरफ आपको सड़क पर पत्थर नजर आएगा, सामान बिखरे पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ आग किस कदर यहाँ पर लगाई गई है वो आप देख सकते हैं। राहुल की मौत के बाद पूरी गली गमजदा है, लेकिन दहशत यहाँ कम नहीं हुई। औरतों की आंखों के आंसू सूख नहीं पा रहे हैं। क्या करें बताओ। राहुल ठाकुर दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे। परिवार को पूरा भरोसा था उनका बेटा वर्दी जरूर पहनेगा, लेकिन दंगाइयों की गोली ने सारे सपने खत्म कर दिए। हमारा पड़ोसी, हमारा भाई हमारा छोड़ के हमें चला गया, इसी उसमें गोली मार दी इन्होंने। जो हमारे कॉलोनी के मोमडन भाई थे वो हमारे पे जो है ना पथराव कर रहे थे, गोलियां मार रहे थे। उसी की वजह से हमारा एक भाई हमें छोड़ के चला गया। ब्रजपुरी के लोग आज भी दहशत में हैं। राहुल की तरह क्या दंगाई उन्हें भी गोली मार देंगे? पेट्रोल बम, पत्थर और गोलियों से घरों पर हमले वाली रात फिर से नहीं आएगी, इसकी गारंटी कौन देगा? 10-15 हजार की भीड़ आती है, उसके बाद वो पथराव करती है, गोलीबारी करती है, पेट्रोल बम फेंकती है। ऐसे ये जो आप ड्रम देखे हैं बाहर आपने, इनमें पेट्रोल बम और पत्थर बुग्गी में भर के लाया गया है। ये एक प्री प्लान उड़ाने की प्लान थी ब्रजपुरी को। पेट्रोल बम मारे, इतना बुरा हाल हो रहा था। हम दहशत के मारे इतने परेशान हो रहे थे काफी ज्यादा। जो फोर्स ने हमारी सुबह ऑपरेशन करा रात को, उसमें सारा वो मिले हैं, उसके पेट्रोल के बम, तेजाब के बम, उन बोतलें मिली हैं, भर भर के उन्हें घरों में फेंक दिया गया। ब्रजपुरी में ही कौशिक परिवार के शानदार 3 मंजिला मकान को दंगाइयों ने खंडहर बना दिया। यहाँ पर बड़े बड़े ड्रमों में भरकर पेट्रोल लाया गया था। पूरे के पूरे मकान को जला दिया गया है। ये ब्रजपुरी में कौशिक जी का मकान है और इस पूरे मकान को आग के हवाले कर दिया गया था। घरों में पत्थर फेंके गए। देखिए, शीशे टूटे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ देखिए, ऊपर जो रास्ता जाता है ये भी आपको टूटा हुआ दिखाई पड़ेगा। सब टाइल्स टूट चुकी हैं। ये आप साफ तौर से देख सकते हैं जो स्थिति है यहाँ पर बेहद खराब है। और इस तरह से एक पूरे घर को, ये कौशिक जी का घर है, इसको टारगेट किया गया। पेट्रोल बम यहाँ पर फेंका गया। नफरत के पेट्रोल से कौशिक परिवार के आशियाने में ऐसी आग लगाई गई कि सारे सपने, सारी उम्मीदें जलकर राख हो गए। पीड़ितों का दर्द इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उनको तो अपनों ने ही लूट लिया, बाहरी लोगों से ज्यादा उनके साथ रहने वालों ने ही धोखा दिया। उनकी गोली से तो हम शायद बच गए, पर ये कॉलोनी वालों की गोली से हम लोग नहीं बच पाए। उसी से हमारा भाई की मृत्यु हुई। 9 नंबर गली पे उसका मकान है। किसी ने अपनों को खोया, किसी का आशियाना खाक हो गया तो किसी का रोजगार। चांदबाग इलाके में मौजूद श्याम टी स्टॉल पर कभी हिंदू मुसलमान मिलकर चाय की चुस्कियां लेते थे।
लेकिन इस इलाके में भी नफरत की ऐसी आग भड़की जिसने चाय वाले का रोजगार जला दिया। ये परिवार है श्याम टी स्टॉल के नाम से चांदबाग के इलाके में ये रहते हैं कि पिछले कई सालों से चांदबाग में चाय की दुकान चला रहे थे। इलाके के सभी लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आते, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन दंगों ने इनकी दुकान लूट ली है, इनकी जिंदगी को उचार दिया है। अब ये गरीब चाय वाला समझ नहीं पा रहा करे तो क्या करे। 3 दिन से भूखा है, इधर उधर छिपकर जान बचा रहा है। आज भी जब गोलियों की आवाज और हजारों की तादाद में हमला करने आई उन्मादी भीड़ याद आती है तो सिहर उठता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं लॉक करके भागा, जैसे मुझे क्या मालूम ये हाल होगा। ये सब जला दिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ क्या करूँ। एक कोने में जाके छुपा पड़ा हूँ, 3 दिन से भूखा पड़ा हूँ। ये मेरी चाय की दुकान, अंदर सोते बैठते थे, अंदर रहते थे। यहीं पे काफी टाइम से रह रहा हूँ। पहले उनका किराएदार था, आज इनका किराएदार। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ मैं। पूर्वी दिल्ली में दंगों के बाद तबाही और बर्बादी की जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है उसमें साजिश है, नफरत है और कई सवाल भी हैं। जिनके आशियाने लुट गए उनका क्या कसूर था? जिनका परिवार खत्म हो गया उनका क्या कसूर था? जिनके पास अपने परिवार को पालने का साधन नहीं बचा उनका क्या कसूर था? राजू राज के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, ये तस्वीर दंगों की आग ने किसी को नहीं बख्शा। ये तस्वीर आप देखिए, स्कूल में भी आग लगा दी गई। स्कूल में, ये शिव विहार का ये स्कूल है, पीछे देखिए बेंचेस का अंबार लगा है। यहाँ पर ये स्कूली छात्र, ये वो बेंच है, देखिए अंबार लगा हुआ है सैकड़ों की संख्या में। ये शिव विहार में एक स्कूल है। बच्चों को भी देखिए, सिर्फ शिव विहार में नहीं, हमने आपको दिखाया था वहां पर भी शिवपुरी में भी एक स्कूल, उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। ये बच्चों का स्कूल जिसमें आग लगा दी गई, बच्चों को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। स्कूल्स में, इसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी आग लगाने की कोशिश की। बिहार इलाके में है और यहाँ पर हमारे ठीक अगर आप पीछे देखें तो ये यहाँ का स्कूल है जिसे टारगेट किया गया था, जिसे दंगाइयों ने निशाना बनाया था, इसमें आगजनी की थी। स्कूल के बाहर आते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस दौरान क्या हुआ था। अगर देखें तो यहाँ पर चारों तरफ पत्थर फैले हुए हैं, माचिस की डिब्बियां पड़ी हुई हैं, पेट्रोल बम के यहाँ पर जगह जगह आपको कांच मिलेंगे जिसमें पेट्रोल भरा हुआ है, जिसका इस्तेमाल इस स्कूल पर हमले के लिए किया गया था। बेहद सुनियोजित तरीके से इस स्कूल को टारगेट किया गया। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, किताबें, बोतलें, स्कूल की बेंच, सब कुछ जल गई। अब मासूम बच्चों को माँ बाप क्या बताएं, आखिरकार क्यों और किसने उनके स्कूल को जला दिया। दंगाई बच्चों को बख्शने के मूड में भी नहीं थे। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को बचाया। ये सर छत्तीसगढ़ में फायरिंग कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, तेजाब फेंक रहे हैं, लोगों का बुरा हाल है, बच्चे डरे हुए हैं, घर में लेडीज डरे हुई हैं। जब फोर्स आई सर थोड़ा मामला संभला है। सर ये जो सीए के विरोध में नहीं है, सीओ के विरोध के जो मोदी सर ने ये कराया राम मंदिर और ट्रिपल तलाक के जो बिल पास करे हैं सर, ये उसके भड़के हुए थे सर, जो अब लिखा रहे हैं उसकी जो हम पे दुश्मनी लिखा रहे हैं सर उसका। दंगों की आग ने करावल नगर को भी झुलसाया। पवन और सत्येंद्र का परिवार जिंदा तो बच गया, लेकिन उस मंजर को याद करके रूह कांप जाती है। करावल नगर की जिस गली में वो रहते थे, दंगाइयों ने वहां लगभग सभी मकान जला दिए। दंगों के बाद अब लोग किसी तरह से अपनी जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने तमाम मुश्किलें हैं। इस वक्त हम लोग करावल नगर में, आप देखिए जो गली है सामने, इसमें किस तरह से आगजनी तोड़फोड़ की गई। जो तमाम दुकानें थीं वो दुकानें यहाँ पर जला दी गई। जो बिजली के खंभे थे वो सारे के सारे तार आप देखिए इस तरह से टूट करके यहाँ पर लटक रहे हैं, जो कि खतरनाक भी है। इसलिए इस पूरे इलाके की बिजली काट दी गई है। पवन और सत्येंद्र पेशे से ड्राइवर है।
दोनों भाइयों का परिवार और माता पिता इस मकान में रहते थे, लेकिन दंगाइयों ने पहले पत्थरबाजी शुरू की, फिर मकान में आग लगा दी। उस दिन पवन और सत्येंद्र का परिवार किसी तरह यहाँ से निकल तो गया, लेकिन अब परिवार को घर वापस लाने की हिम्मत नहीं बची। फिर जब हमारे घर के आगे जब उस यहाँ पे जब सिलेंडर इस जगह पे देखो, इस जगह पे जब उस सिलेंडर फोड़ के मतलब सिलेंडर में आग लगा के जब भेजा लगाई ना इसमें, तो छोटे भाई ने देखा कि यहाँ से हम इस छत से देखा हमने, यहाँ से गैलरी से कि यहाँ सिलेंडर, तो जाके हमने फटाफट गेट खोला तो इसने सिलेंडर पे थोड़ी सी लात मार के ना साइड में से, तो उसका मुंह उस साइड हो गया। फिर हम फटाफट निकले हम बाहर, तो हम दूसरी गली से हम निकल गए थे हम बाहर। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। दिल्ली के दंगों ने हिंदू मुसलमान सभी को दर्द दिया है। सलीम और भूरे खान परेशान हैं। इन दो भाइयों का परिवार भी इस फल की दुकान के सहारे चलता था, लेकिन दंगे की आग ने रोजगार का जरिया खत्म कर दिया। खजूरी खास की ये 2 दुकानें आप देख रहे हैं और इन 2 दुकानों से 10 परिवारों का घर चलता था। दंगों का ना तो कोई धर्म है ना कोई जात है। हमारे पास साथ सलीम है और भूरे खान है। इन 2 भाइयों का ये दुकान है और इनके घर के 10 परिवार इन 2 दुकानों से चलता था। फल की दुकान लगाते थे जिसे दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया गया। दंगाई यहाँ भी भीड़ की शक्ल में आए थे। पहले जो कुछ दिखा उसे लूट लिया, फिर दुकान में आग लगा दी। एक दुकान से 10 परिवारों की रोजी रोटी चलती थी, लेकिन आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। तो 2-2:30 बजे के बीच में प्रदर्शन इधर चल रहा था। उधर से इन्होंने पत्थरबाजी करी, उधर से आते आते पुलिस के साथ थे और आने के बाद में इधर आए। इधर आने के बाद में आग लगाई। 10 का परिवार चलता है, फिर उससे सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अब सब बर्बाद हो गए, सब परेशान हो गए। अब क्या धंधा करें। सलीम और भूरे खान की दुकान तो जल गई, लेकिन फिर भी वो यही संदेश दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। लापरवाही इन दंगों के पीछे जिम्मेदार किसे मानते हैं? प्रशासन की है जी इसमें लापरवाही, जो मौके पे इतनी फोर्स नहीं हो सकी, दंगाइयों ने इतना बड़ा रूप ले लिया। दंगों ने दिल्ली को झुलसा दिया है, लेकिन फिर भी उम्मीद बची है। इंसानियत जिंदा रहेगी, दिल्ली और दिल्ली भी एक साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। अश्विनी गुप्ता और राजू राज के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।